नमस्कार। मिक्स ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है और कभी भी दूसरों के बारे में बुरा सोचने वाले के साथ भी हमेशा बुरा होता है। इसी के ऊपर आज मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाऊंगी और कहानी सुनने के बाद में दादी माँ का चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर देना। पुराने समय की बात है कि एक राजा था, बहुत अच्छे स्वभाव का था। उसके एक बेटी थी, बहुत सुंदर थी और बुद्धिमान भी थी। शिक्षा भी अच्छी ग्रहण कर ली थी, सब कुछ कर लिया था, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी। राजा को यही चिंता रहती थी कि मेरी बेटी इतनी बुद्धिमान और सुंदर है, फिर भी इसकी शादी क्यों नहीं हो रही। तब उसने अपने एक जो गुरु था उसको बुलाया अपने राज दरबार में कि आकर आप इसकी रेखा देखो कि इसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, इसकी शादी क्यों नहीं हो रही, इतनी सुंदर है फिर भी। जब उसकी कुंडली देखता है तो फिर जो राजा का गुरु था उसकी कुंडली देखकर बताता है कि इसके अंदर तो बहुत बड़ा राजयोग है। जिस घर में भी ये जाएगी वो राजा से महाराजा, महाराजा से सम्राट बन जाएगा। इतनी ज्यादा भाग्यशाली है, हमेशा राज करेगी दूसरों पे। तो लेकिन इसके अंदर एक जो है दोष है। राजा ने कहा, गुरुजी वो क्या दोष है? तब उन्होंने कहा कि जिस घर में ये जाएगी उसके कुल का नाश हो सकता है। तो राजा को उसकी चिंता होगी, बोले फिर इसका क्या उपाय करें? तब उसके गुरु ने कहा कि आप यूं करना, इसकी पेटी के अंदर सोना चांदी सब कुछ डालकर उसके अंदर बिठाकर, एक संदूक के अंदर बिठाकर इसको नहर के अंदर तैरा देना और जहां भी किनारे पे जाकर वो रुकेगा, क्योंकि जो भी इसको देखेगा और निकालेगा इसको, वो इसके साथ शादी करेगा। तो ये राजा महाराजा का तो इसके भाग्य में सब कुछ लिखा हुआ है, राजयोग है इसके भाग्य में। तो वो अपने आप ही जो है महाराजा सम्राट बन जाएगा इसके भाग्य से। तो आप ये उपाय कर लें, फिर उसके कुछ ही नहीं होगा। राजा ने उसकी बात मान ली, उसके विश्वास में आ गया, क्योंकि जो उनका जो गुरु था, जो साधु था, पंडित था, उसके मन में लालच आ गया था। सोचा कि अब तुम भी अगर इसके साथ शादी कर लेगा तो तेरे से तो तुम तो बहुत बड़ा राजा बन जाएगा, तू ही राज करेगा यहाँ पे और तेरे पास सब कुछ होगा। उसके मन में लालच था, इसलिए उसने ये गलत उपाय राजा को बताया और राजा ने उसके झांसे में आ गया और वो वैसा ही किया जैसा उनने कहा। और उस संदूक में काफी हीरे मोती सब कुछ रखकर अपनी बेटी को, और बेटी ने भी अपनी पिता की आज्ञा को मान लिया और उसके अंदर बिठा दिया, नहर में रख दिया। और वो वापिस जो गुरु था वहां बच्चों को भी पढ़ाता था, वहां जाकर सब बच्चों से कह दिया सबकी छुट्टी है, आज तुम यूं करना, नदी के किनारे जाना, वहां पर एक संदूक आएगा और जैसे ही वो आए उसको लाकर मेरे कमरे में रख देना और उसके बाद आगे से दरवाजा बंद कर देना। मैं चाहे कितना ही चिल्लाऊं, दरवाजा आपको नहीं खोलना। बच्चों के भी मौज बन गई, सोचा आज तो छुट्टी कर दी गुरुजी ने। चले गए नदी के किनारे। वहां पर एक दूसरे राज्य का एक राजकुमार था, वो शिकार करने के लिए वहां आया हुआ था। उसने देखा कि नदी के किनारे से कोई संदूक आ रहा है, पता नहीं किसका होगा। उसने उस संदूक को निकाल लिया। निकाल कर देखता है कि उसके अंदर एक सुंदर लड़की बैठी हुई है, बहुत सुंदर लड़की है और सोने हीरे भी भरे हुए उसके अंदर। तब उसके साथ जो भी उसके मंत्री वगैरह थे उनसे कहा कि चलो इस संदूक में राजकुमारी को बाहर निकालो और हीरे जवाहरात जितने सारे निकाल लो। तब राजकुमारी जो है सारी बात अपनी बता देती है, जो भी होता है कि मेरे पिता ने इस तरीके से किया था। अब राजकुमार उसके साथ वहीं पर उसके वहां अंगूठी तो थी, उसको अंगूठी पर बना देता और शादी कर लेता है। और उसके बाद सोचता है कि इसको अब खाली तो क्या रखें, इस संदूक के अंदर कुछ भर देते हैं। तो उसके अंदर कुछ रख दिया, वो बाद में आएगा, पूरी कहानी सुनना बहुत मजेदार है। और उस संदूक को रख दिया और अपने घर चला जाता है राजकुमारी को और हीरे जवाहरात जो भी थे उसके अंदर उनको लेकर। इतने भी उस संदूक को जब किनारे पे पहुंचता है, वो बच्चे देखते हैं कि अरे गुरुजी का तो संदूक आ गया। उसको वो बच्चे निकाल लेते हैं, सोचते हैं ओहो ये तो बहुत भारी है,
लेकिन सारे बच्चे मिलकर बड़ी मुश्किल से उठाते हैं और अपने गुरु के कमरे में ले जाकर रख देते हैं और आगे से दरवाजा बंद कर देते हैं। अब गुरुजी सोचते हैं अब इसको खोल कर देखता हूँ, राजकुमारी निकलेगी, मैं जल्दी से शादी कर लेता हूँ, इसके अंदर हीरे मोती भी निकलेंगे। जल्दी करता है, लेकिन जैसे ही खोलता है उसके अंदर क्या निकलता है, एक भालू निकलता है। उसके अंदर भालू डाल दिया था, क्यों शिकार करने के लिए आया हुआ था और एक घायल था जो भालू जो राजकुमार ने शिकार किया था, वो भालू ही उसके अंदर बिठा देता है। अब भालू बहुत ज्यादा जो है चिंगड़िया हुआ था और भूखा भी था। उसने एकदम उस पर हमला किया, जो गुरुजी थे उनके ऊपर हमला किया। वो एकदम से डर गया, तेज तेज चिल्लाना शुरू किया। बार बच्चों ने देखा कि गुरुजी तो बहुत चिल्ला रहे। एक दो बच्चों ने सोचा कि खोल देते हैं, फिर दूसरों ने कहा कि नहीं नहीं, गुरुजी ने ये बोला था कि चाहे मैं कितना ही चिल्लाऊं तुम्हें खोलना नहीं है। तो अपने अगर दरवाजा खोलेंगे तो गुरुजी के फिर आज्ञा का उल्लंघन होगा, किसी को कोई दरवाजा नहीं खोलना। अब गुरुजी को तो दिख गया भी तेरी मौत है, ये भालू तेरे को खाने वाला है। वहां सामने बोर्ड था, चौक से लिख देता है, कहता है कभी भी किसी दूसरे की बुराई अपने के ऊपर मोल मत लो, कभी ज्यादा लालच मत करो, लालच में मत आओ, जैसा भगवान ने तुम्हें दे रखा है उसी के अंदर खुश रहो। और जो राजकुमारी थी, उसके जो भी किस्मत में लिखा था, राजयोग लिखा था, वो एक राजघराने में चली गई और वहां पर उसकी शादी होगी। वो एक राजघराने में राज कर रही है और इतने भालू जो है गुरु को खा जाता है। अब सारे दिन जब नहीं निकलता, बच्चे सोचते हैं गुरुजी की आवाज ही नहीं आ रही, रात का समय हो गया। तो देखते हैं भूखे प्यासे भी होंगे, गुरुजी दरवाजा खोलते हैं तो वहां गुरुजी होते नहीं, भालू होता है। बच्चे वापस दरवाजा बंद कर देते हैं, फिर सब जगह बताते हैं। तो कहते हैं कभी भी मन के अंदर कोई बुराई सोचो ही मत और कभी ज्यादा लालच भी मत करो, क्योंकि बुरा करने के वाले के साथ भी हमेशा बुरा होता है और लालच का फल भी हमेशा जो है कड़वा ही होता है। जितना भगवान ने तुम्हें दे रखा है उसी में ही संतुष्ट रहना सीखो। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, कभी भी ज्यादा लालच मत करो और कभी भी जो है अपने अंदर किसी की कोई बुराई मत लो।